नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं और हमें इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का, मोहब्बतें मिलती हैं और बड़ा मज़ा आता है, प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने की, प्रोग्राम्स बनाने की। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में ज़िक्र होगा बहुत ही उम्दा कलाकारों का। सभी बेहतरीन कलाकार हैं, लेकिन आज ज़िक्र होगा शम्मी कपूर साहब का। और शम्मी कपूर साहब का जब ज़िक्र आता है तो फिर शंकर जयकिशन आ जाते हैं, ओपी नैयर साहब, रफ़ी साहब का आना लाज़मी है। चुलबुली, पूरी बातें याद आती हैं, कश्मीर की वादियाँ और ना मालूम क्या-क्या। दूसरी तरफ ज़िक्र होगा नूतन जी का, और नूतन जी का जब ज़िक्र आता है तो क्या-क्या फ़िल्में याद आती हैं। बंदनी याद आती है, सुजाता याद आती है, सीमा याद आती है। बहुत हद तक वो फ़िल्में, खामोश तबीयत, नूतन जी, सिंपल, एक सादी, और एक्टिंग उनकी बहुत ही उम्दा। हालाँकि उन्होंने चुलबुले रोल भी किए हैं, तेरे घर के सामने, और बहुत सी फ़िल्में हैं जिनका हम ज़िक्र करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि नूतन जी का और शम्मी कपूर साहब का ज़िक्र, तो जब ये दोनों आप सोचिए, शम्मी कपूर साहब इतने उछल-कूद वाले और नूतन जी सिंपल, ज़्यादातर मतलब उनकी जो छवि बनी। लेकिन इन दोनों ने 3 फ़िल्मों में काम किया। जब देखो शरारत ही सूझती रहती है तुमको। जंगली जानवर, बदतमीज, गंवार। जय बजरंग बली की। सुना है लोग विलायत जाकर अकल सीख के आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ गालियां ही सीखी हैं। 2-4 और दे दीजिए, जी हल्का हो जाएगा। और पहली फिल्म अगर हम अलग-अलग तो उन्होंने काम किया। नूतन जी, हमारी बेटी, उनकी मदर शोभना जी हम जानते हैं फिल्मी दुनिया में रही। हमारी बेटी से पहले नूतन जी ने 1950 में शुरुआत की, फिर उसके बाद फिर वो बाकायदा उनकी फिल्में आने लगीं। और 1955 में सीमा फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड भी मिल गया शुरू में ही। तब शम्मी कपूर साहब स्ट्रगल कर रहे थे। शम्मी कपूर साहब 1953 जीवन ज्योति से आए, पृथ्वी थिएटर में थे, बताने की जरूरत नहीं, राज कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब। वो स्ट्रगल उन्होंने काफ़ी सालों तक किया। फिर तुमसा नहीं देखा 1957 से उनकी किस्मत बदली। लेकिन नूतन जी उनके पहले ही मशहूर हो गई थी, तो इस लिहाज से वो उनसे सीनियर हो गई। बहरहाल एक वो दौर था। उसके बाद फिर इस दौर में, लेकिन जब दोनों ही तकरीबन मशहूर नहीं थे, 1953 में एक फिल्म आती है कि अमरनाथ साहब की लैला मजनू। अब लैला मजनू पर कई फिल्में बनी हैं, पहले भी बाद में भी। अब इसमें गुलाम मोहम्मद साहब का संगीत और सरदार मलिक साहब का संगीत और नगमे लिखे शकील बदायूनी साहब। बहुत सारे गीत हैं इसमें, कव्वालियाँ भी हैं, रफ़ी साहब ने भी गाए हैं, और फीमेल सिंगर्स हैं, तलत साहब ने गाए हैं। और अगर आपने ये फिल्म देखी हो, गीत सुने हों, अलग तरह की फिल्म। और शम्मी कपूर साहब देखिए आप उसमें लैला मजनू के किरदार में, तो उस ज़माने में ये दोनों ही नए थे। तो ये इनकी पहली फिल्म रही, और इस फिल्म से आपकी किस तरह की यादें जुड़ी हैं। और इस फिल्म का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये उस वक्त फिल्म आई कि दोनों ही अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त तक नूतन जी की भी जगह नहीं बनी थी। हालांकि फिर बाद में सीमा फिल्म आई, जो मैंने आपको बताया। फिर तो एक हिस्ट्री है नूतन जी के करियर को लेकर। और इस फिल्म का माइलस्टोन रहा इसका संगीत। बहुत सारे गीत थे, इसलिए इसको याद किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट ये फिल्म रही, और तब ये कोई नहीं जानता था कि कहाँ नूतन जी पहुंचेंगे और कहाँ शम्मी कपूर साहब पहुंचेंगे। और ये वो ज़माना भी था जब रफ़ी साहब आवाज़ नहीं बने थे शम्मी कपूर साहब की, इसलिए उनके लिए तलत साहब ने भी गीत गाए। ऐसो लैला जिसमें पढ़ते थे मुदाम, कैसे लिखता रहे आसमां जाने तेरी दुनिया से। इलाही हो मुबारक तुझको ये तेरा, चल दिया कारवां, इश्क तेरी मेहरबानी दे। बहारों की दुनिया पुकारे, तू आजा। सभी की खैर, माई बाबा की खैर, तेरे बनेंगे बिगड़े। सनम ये जिंदगी आई है लेकर खुशी, कर ले बातें प्यार। में है तू, सांसों में है तू, दिल से तेरा जलवा दूर नहीं। मेरे सरकार तेरे इश्क की दुनिया, ऐसो लैला मर के भी जिंदा रहे। अब वक्त आगे बढ़ा और 53 के बाद मैंने आपसे कहा कि शम्मी कपूर साहब स्ट्रगल कर रहे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने सोचा कि अब फिल्मों में काम न किया जाए, कुछ और वो करेंगे।
बहरहाल नूतन जी क्यों कई ऐसी फिल्में आई, शबाब भी आई, लेकिन सीमा फिल्म ने उन्हें स्थापित कर दिया ताकि उन्हें अवार्ड मिला। उसके बाद तो फिर नूतन जी की गिनती बेहतरीन अदाकारों में मतलब शामिल हो गई। वो एक्ट्रेस जो थी उस ज़माने की, मीना जी थी और भी। फिर शम्मी कपूर साहब को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा 57 तक, और तुमसा नहीं देखा आई, और फिर इसमें ओपी नैयर साहब का संगीत था। इस फिल्म में अमिता जी और शम्मी कपूर साहब और गाने, इसके क्या क्या बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जब 1957 आ गया, अब देखिए नूतन जी भी नाम हो गया, शम्मी कपूर साहब भी तुमसा नहीं देखा सर। उसके बाद फिर 58 फिर नूतन जी की सुजाता फिल्म, शम्मी कपूर साहब भी अपना काम कर रहे थे, उजाला फिल्म हो, उनकी फिल्में आ रही थी, दिल दे के देखो, आशा पारिक भी आ गई। 1960 में फिर इन दोनों की दूसरी फिल्म आई। जी हाँ, पहला वो दौर रहा जब दोनों कामयाब नहीं थे, तो लैला मजनू। फिर तकरीबन ये दोनों कामयाब हो गए, तो 1960 में इनकी फिल्म आई बसंत। जी हाँ, बसंत में संगीत ओपी नैयर साहब का और नगमे कमर जलालाबादी साहब ने लिखे। अब इसमें बहुत सारे गीत थे, 10-11 नगमे थे, और डुइट्स आशा जी और रफ़ी साहब बहुत आवाज़ का इस्तेमाल करते ही थे, नैयर साहब। और तब तक तुमसे नहीं देखा मैं रफ़ी साहब गा चुके थे कि भाई आवाज़ बन गए थे एक तरह से शम्मी कपूर साहब की। तो बसंत में वो नैयर साहब की पहली पसंद होते थे रफ़ी साहब। तो बसंत फिल्म अगर आपने देखी हो, चुलबुला रोल है, ये फिल्म बड़े मज़ेदार है, हालांकि ब्लैक एंड वाइट फिल्म ही है 1960 की, और इसमें बड़ा जॉनी वॉकर साहब भी इसमें रहे, अगर आपने इस फिल्म को देखा हो। तो इसमें बहुत सारे गीत थे और लोगों ने पसंद किया शम्मी कपूर जी को, नूतन जी को। हालांकि ये लोग अलग अलग भी काम कर ही रहे थे दूसरे जो आर्टिस्ट थे उनके साथ, लेकिन फिर ये 1960 में फिल्म आई। और 1960 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस साल बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई थी दोस्तों। अगर आपको याद हो, मुग़ल आज़म आई, चौदहवीं का चांद आई, बरसात की रात आई, सब कामयाब फिल्में, म्यूजिकल हिट फिल्में। और भी आई थी, घूंघट फिल्म, अब मैं सबके नाम नहीं ले सकता, कानून जैसी फिल्म आई थी। बहरहाल अब इन लोगों ने काम किया 1960 में बसंत। रास्ते में एक हंसी अजी मिल गया हमको, कर दुक्कड़ बम्बा मैं छोटी सी छैल छबीली बालम चंदा, नैनों में सूरज की किरणें, चंदा जैसा रूप है, चोरी चोरी एक इशारा हो गया है, घूम के आया हूँ मैं बंधु, रूस चीन इंग्लैंड इंडिया वाला छपाती जुमेरात आई है, आज मैं कितनी बदल गई है जरा चाल देखिए। अरे हमने उनके सामने पहले तो खंजर रख दिया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि नूतन जी अपना काम कर रही थी, और देव साहब के साथ और तमाम फिर बाद में धर्मजीत के साथ भी आई, धर्मेंद्र साहब के साथ। 61 से शम्मी कपूर साहब की दुनिया बिल्कुल बदल गई, क्योंकि जंगली फिल्म आई, और शंकर जयकिशन और फिर जो टीम बनी हसरत जयपुरी साहब की, शैलेंद्र जी की, रफ़ी साहब, उसके बाद तो फिर जंगली हो, जानवर हो, प्रोफेसर हो, बदतमीज़ हो, फिर दूसरे संगीतकार भी ओपी नैयर साहब ने कश्मीर की कली हो। शम्मी कपूर अलग अलग नई हीरोइंस के साथ भी काम करते थे, चाहे वो सायरा बानो जी हों, शर्मिला टैगोर जी हों, उसके पहले अमिता जी हों, फिर कल्पना जी हों प्रोफेसर में। और नूतन जी अपना अलग काम कर रही थी, बंदनी जैसी फिल्में भी कर रही थी, और देव साहब के भी साथ काम कर रही थी, और लोगों के साथ भी काम कर रही थी। तो ये लोग फिर काफ़ी साल तक साथ में काम नहीं कर पाए। ब्लैक एंड वाइट फिल्म ही इनको मिली थी अब तक, लैला मजनू और बसंत। अब कलर्ड फिल्म इनको करने का मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि बिजी हो गए, तो दोनों बड़े स्टार थे और दूसरे आर्टिस्ट भी थे। अब हुआ क्या कि फिर जब काफ़ी फिल्में आ गई, तो एक फिल्म आई लाट साहब, क्योंकि शम्मी कपूर साहब इसी तरह की फिल्में करते थे, जंगली और बदतमीज़ और राजकुमार, इस तरह की, प्रिंस, इस तरह की फिल्में उनकी रही। लाट साहब फिल्म आई वालिया साहब की। अब इसमें फिर नूतन जी कास्ट हुई शम्मी कपूर साहब के साथ। इस फिल्म को अगर आपने देखो, ये कलर्ड फिल्म है 1967 की, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, हसरत साहब और शैलेंद्र साहब के गीत। और इस फिल्म के बड़े, हालांकि इसमें इतने गाने नहीं, इतने लैला मजनू और बसंत में थे, जाने मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है, और एक बहुत अच्छे सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कौन भूल सकता है दोस्तों, कोई लटके झटके, और वादियाँ कश्मीर की, हिमाचल की, मेरे ख्याल से राजनाथ साहब भी इसमें रहे, ललित पवार जी। तो अब इस फिल्म में ये दोनों कलर्ड फिल्म के रही, और नूतन जी इसमें अगर आपने देखा हो तो मॉडर्न लुक में थी, वो विदेश से पढ़ के आती हैं, स्विट्जरलैंड से, मॉडर्न लुक में, और शम्मी कपूर साहब गांव के बने हैं,
कहते हैं कि मैं जंगल का हूँ। फिर वो जो केमिस्ट्री इनकी है वो बड़ी अलग है, क्योंकि नूतन जी को लोग उस अंदाज में, हालांकि मॉडर्न जरूर बनी है लेकिन है सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं, कोई ऐसे बनाव श्रृंगार उन्होंने नहीं किया, बहुत ही खूबसूरत अलग लगी नूतन जी इस फिल्म में। और शम्मी कपूर साहब अपने एज यूज जो लगते थे, और शंकर जयकिशन साहब का म्यूजिक तो एवरग्रीन था ही। तो आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है लाट साहब का? तीनों ही फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्मों के गीत सबसे अलग हैं? क्योंकि टोटल अलग अलग फिल्म है, एक हिस्टोरिकल फिल्म है और एक अलग तरह की चुलबुली फिल्म है, और एक लाट साहब है, ये भी रोमांटिक कॉमेडी इस तरह की फिल्म है, म्यूजिकल हिट कह सकते हैं हम इसको। तो बहरहाल ये 1966 में 67 में इनकी फिल्म आई लाट साहब। मेरा दिल किसे ढूंढ रहा है इन हरी भरी वाद में अग्नि मन में चुभन कांप उठा मेरा भीगा बदन। और रब्बा खैर, और रब्बा खैर, मुखड़ा ऐसा है उस जालिम का, हुस्न भरा है सारे। चांद जरा छुप जा ऐ वक्त, सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे और कुछ देख के जाएंगे। और इसके बाद फिर ये लोग अलग अलग काम कर रहे थे, क्योंकि फिर एक नए आर्टिस्ट आ गए। शम्मी कपूर साहब भी फिर कम काम कर रहे थे 70 के दशक में, कैरेक्टर रोल्स। नूतन जी भी फिर उनकी कई फिल्में आई, अब मैं तुलसी तेरे आंगन की, बाद में फिर दिलीप साहब के साथ कर्मा भी आई। लेकिन इन दोनों की ये 3 फिल्में रहीं 53 में, 1953 में, 1960 में, काफ़ी गैप के बाद 7 साल बाद, और फिर 7 साल बाद आई लाट साहब। और लाट साहब याद, अगर आपने फिल्म देखी हो तो शुरुआत में गीता बाली जी की तस्वीर दिखाते हैं उनकी याद में, जो शम्मी कपूर साहब की वाइफ थी, जो नहीं रही, तो उनको डेडिकेटेड ये फिल्म थी लाट साहब। अब ये 3 फिल्में हो गई। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा कि ये लोग अपना अलग काम करते रहे, पर्सनल ताल्लुकात थे इनके, मिलना जुलना था फैमिलीज की, क्यों दोनों ही फिल्मी घरानों से आते थे। लेकिन ये 3 फिल्मों में एज अ हीरो हीरोइन उन्होंने काम किया। तो हमने आज के इस कार्यक्रम में फोकस किया शम्मी कपूर साहब और नूतन जी। और सबसे बड़ी बात यह रही, दोनों ही मतलब जो फिल्में इनकी रही, शम्मी कपूर साहब की एक अलग तरह की इमेज चुलबुली, और नूतन जी की इमेज ऐसी ही है, एक सीरियस किस्म की अदाकारा। हालांकि मैं मानता हूँ उनमें बहुत वैरायटी थी, एक लेवल लग जाता है, उस पर हम किसी और कार्यक्रम में दोस्तों बात करेंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने इसी बहाने इन दोनों को याद किया, और फिर रफ़ी साहब को भी याद किया, लता जी और ओपी नैयर साहब और शंकर जयकिशन जी और गुलाम मोहम्मद साहब, सरदार मलिक, तमाम लोगों को याद किया और उस दौर में हम गए। तो अब आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट फिल्म है और आपको कौन सी फिल्म के गीत सबसे अच्छे लगते हैं, वो आप हमें दोस्तों ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और कोई किस्सा हो आपके पास जुड़ा हुआ शम्मी कपूर साहब से, नूतन जी से, या किसी और कलाकार से, वो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कमियां तो रह ही जाती हैं प्रोग्राम में, हम कितनी कोशिश करें लेकिन भूल जाते हैं, कभी कोई चीज़ छूट जाती है। ठीक है, उसे किसी अगले प्रोग्राम में जगह देंगे। तो अब मैं चलता हूँ, और हाँ, बताना ज़रूर आप हमें कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, कौन से नगमे फेवरेट हैं, हमें इंतज़ार रहेगा। तो अब मैं चलता हूँ। इन कलाकारों को हम याद करते रहते हैं अपने चैनल पर, बड़ी खुशी मिलती है। आप अपना ख्याल रखें अगले प्रोग्राम तक। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।